Hello everyone, I am your teacher. Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 14 of class 6th practical geometry, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि अगर हमें कोई भी लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन बनानी है तो हम वो कैसे बनाते हैं, राइट? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का। तो जैसे मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है और इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड भी कर रही है। मतलब ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और ए डी का वैल्यू बी डी के बराबर भी होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन है वो उसकी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट? तो हम यही बनाना सीखने वाले हैं आज कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, राइट? सो क्वेश्चन है, हेडिंग है कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर और कंपास। ठीक है, रूलर और कंपास का यूज करके हम कैसे इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट? सो वही हम आज देखने वाले हैं। तो जैसे मान लो मेरे को देखो रूलर चाहिए एक मेरे को और एक कंपास चाहिए। तो ये रूलर है हमारे पास और ये क्या है, कंपास है, राइट? तो जैसे मान लो मेरे को एक लाइन दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इसका मेरे को क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, एक फर्स्ट पार्ट, जिसे ये इतना है, इससे आधे से ज्यादा है ना, अंदाजे से ले लेंगे। जैसे ये हमने लिया है तो ये जो लेंथ है ये वाली, ये ए बी से ज्यादा है, ए बी के हाफ से ज्यादा है। तो मैं इसको यहां पॉइंट करके एक सर्किल बनाना है, राइट? तो ये हमने क्या किया, एक ऐसे सर्किल बना दिया। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दोबारा बना देता हूं। तो ये हमने ऐसे एक सर्किल बनाया। तो जब ये सर्किल बनेगा तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ए को सेंटर मानते हुए एक सर्किल बना लिया। ठीक है, ये ऐसा बन गया। ए को सेंटर मानते हुए आधे से ज्यादा, ए बी के आधे से ज्यादा का हमने क्या किया, सेंटर बना दिया, राइट? ठीक है, अब सिमिलरली जितनी रेडियस ये थी उसका बी पॉइंट से लिया हमने और एक सर्किल बना दिया। जब मैं बी पॉइंट से लेके सर्किल बनाऊंगा तो वो ऐसा आ जाएगा, तो वो ऐसा आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बना दिया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को, किन दोनों पॉइंट को, एक तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो लाइन आएगी, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, इस पॉइंट को हमने थोड़ी सी के लिए क्या बोल दिया, सी बोल दिया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। अब आप इसको नाप सकते हैं। देखो ए सी जो है वो आ जाएगा, ए सी जो है देखो लगभग 10 आ रहा है और बी सी भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, राइट? तो ये क्या आ गया, बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। तो हमने कैसे बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन सेगमेंट का? पहली स्टेप, एक लाइन सेगमेंट बनाया। अब उस लाइन सेगमेंट के आधे से ज्यादा रेडियस का इस पॉइंट से एक सर्कल बनाया और इस पॉइंट से एक सर्कल बनाया उसी रेडियस का। तो जिस दो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक और बोल सकते हैं कि जैसे मान लो ये आपको एक लाइन दी हुई है। ठीक है, ये एक लाइन है ए, ये एक लाइन है बी। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, मान लो दिस पॉइंट इज सी। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इस ए बी लाइन का एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं। क्योंकि इस लाइन के अबाउट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट
ये और ये सिमेट्रिक है, जैसा कि अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक जैसे। तो ये लेंथ भी बराबर है और लाइन ये भी है, लाइन ये भी है, तो इसको अपन एक और तरीके से बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो क्वेश्चन एक और किस तरीके से पूछा जा सकता है वो हम लिख लेते हैं एक बार। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, ड्रॉ ए बी, ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, जिस लाइन के अबाउट क्या है वो सिमेट्रिक है, तो वो लाइन क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेसिकली मेरे को करना क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ 7.3 सेंटीमीटर है, उसका मेरे को क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो एक काम करते हैं, पहले 7.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेते हैं। तो ये बन गई लाइन, ये हमने बना दी एक लाइन। कितना लाइन था इसका, 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, राइट। अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, इसके आधे से ज्यादा, तो ये लगभग इसके आधे से ज्यादा है, तो यहां पे रख के इसको एक सर्कल बना देंगे। तो ये ऐसे हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं चौक से, तो देखो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब जितने का ये था उतने का यहां से लेके हमने यहां सर्कल बना दिया एक, ठीक है, यूं। ठीक है, तो यूं अगर सर्कल बनाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, सर्कल देखते हैं एक बार, ये मिलेगा। ठीक है, ये अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है हमारी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इन दोनों पॉइंट को अपन क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन आई हमारी ये वाली, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको इस पॉइंट पे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, राइट। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। स्टेप 1 क्या है, पहले लाइन बनाओ, फिर लाइन के आधे से ज्यादा रेडियस का एक सर्कल बनाना है, ए को सेंटर लेते हुए, फिर उसी रेडियस का सेंटर बी को लेते हुए, जहां दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट को अपन मिला देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 14.5 वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे एंगल्स कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। एंगल्स हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और एंगल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें प्रोटेक्टर की बहुत जरूरत पड़ती है। तो दिस इज बेसिकली फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ते रहे, एंड थैंक यू सो मच।